जो आपके साथ बेटे बदतमीजी हुई किस हद तक हुई, वो जनता लाइव है और आपके साथ खड़ी है। सर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, गर्दन के यहाँ साइड से खींच के ऐसे पकड़ा, निशान भी थे यहाँ पे मेरे, मैंने दिखाए भी थे डॉक्टर को। आपके निशान है कहाँ पे? यहाँ गर्दन के पास थे, मैंने डॉक्टर को दिखाए भी थे, उससे थोड़ा नीचे भी है निशान। उनका इरादा था कि उस लड़की को उठा के ले जाएंगे आपको। हाँ, वो वहाँ पे मेरे को बहुत बुरी तरह से कर रहे थे। एक गाड़ी में से 15 से 20 लोग उतरे डंडों के साथ, वो इधर भागी तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई, पड़ोस के घरों में भी मैं चिल्लाई, सब लोग निकल के आए एकदम से। फिर उसके भाई ने पहले मेरा हाथ पकड़ा एक बार, फिर मैंने बहुत कोशिश की छुड़वाने की, तो किसी दूसरे ने भी मुझे पकड़ा और मेरे साथ थोड़ी गलत हरकत करने की कोशिश भी, मुझे टच भी किया उसने। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। आज मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए तो मेरे पास घर नहीं है जाने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ? अभी तक मेरे घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मैं घर में जाके रह नहीं सकती, रहने लायक नहीं रह रखा मेरा घर, और मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं है। सर शादी से पहले लड़की का घर से भाग जाना गलत बात है, बिल्कुल भी सही नहीं है, वे दोनों का ही गलत डिसीजन है ये। एक बाप की कोई इज्जत नहीं रहती, बेटी उसकी इज्जत होती है, तो ये बिल्कुल गलत, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि क्या स्कूलों में ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो बच्चों के कानों बाद माइंड में ये डाले जाए कि ये स्टेप गलत है? सर एक ही गोत्र और एक ही गांव में शादी करना तो गलत ही है, क्योंकि भाईचारा भी तो कोई चीज होती है और उस भाईचारे को बना के रखना चाहिए। हम राखी बंधवाते हैं, उसी में शादी हो जाएगी, फिर भाई कहाँ बचे? जी बिल्कुल, इसीलिए मेरे पापा बीच में आए, उनको सिर में लगी, वो बेहोश हो गए, वहीं पे गिर गए। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हार्दिक राम राम। भिवानी क्षेत्र के अंतर्गत एक घर में तोड़ फोड़, मार पिटाई और शादी के 4 दिन पहले वो लड़की लापता होगी। लड़के पक्ष ने लड़के पक्ष के घर में आकर के तोड़ फोड़ की। उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके छोटे भाई यानी कि लड़के के चाचा, और वो लड़की के साथ में भी मार पिटाई हुई है, कुछ चोट फेटाई है। जबकि मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं खड़ा हूँ भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में, ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ ये गुड़िया भी है, ये भी 2 बात अपनी रखेगी, इनके साथ में क्या हुआ क्या नहीं। और इसमें मैं पहले बता दूं, दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये गलत कर रहे हैं, अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं, लेकिन कानून से बड़ा होना ये सबसे बड़ा गुनाह है। कानून अपने हाथ में लेना, हाथ में लेना मतलब यही होगा कि कानून से बढ़ के होना। इसमें साफ साफ किसी ऊपर हमला करना, घर में घुसना, ये कानून की नज़रों में गलत है। और इसमें हमारा पुलिस प्रशासन हमेशा ही अलर्ट रहता है, लेकिन यहाँ परिवार का कुछ और आरोप है, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसमें कई तथ्य निकल के आएंगे। तो इनमें ज़्यादा समय ना गवाते हुए इसको आप लोग साथ साथ शेयर करते रहना, ताकि एक कमज़ोर कड़ी कह सकते हैं जो घर में घुस के चोट लगी है, उनकी सपोर्ट मिल सके। तो बहन जी राम राम आपको। नाम क्या है गुड़िया आपका? अनीशा। अनीशा, जब ये चोट फेट मार पिटाई हुई उस समय घर में ही थे आप लोग? हाँ सर, मैं घर पे ही थी। क्या देखा आपने, कौन कौन थे? मैं घर पे थी, एकदम से गेट खोल के 5-6 जने अंदर आए। जी जी। उनमें सबसे आगे लड़की का भाई था छोटा, और उसने कहा हाँ बोलो। वो अंदर आए, उन्होंने सबसे पहले मेरे छोटे भाई ललित को पकड़ा, उसको मारने के लिए बिंडा पीछे से मारने वाला था दूसरा लड़का, तो मैं बीच में आ गई। फिर उसके भाई ने बोला कि यही है उसकी बहन। फिर उसके भाई ने पहले मेरा हाथ पकड़ा एक बार, फिर मैंने बहुत कोशिश की छुड़वाने की, तो किसी दूसरे ने भी मुझे पकड़ा और मेरे साथ थोड़ी गलत हरकत करने की कोशिश भी, मुझे टच भी किया उसने। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, फिर भी उन्होंने मुझे छोड़ना नहीं, मुझे बहुत खींचने की कोशिश की, हंसाने की भी कोशिश की। फिर मेरे पापा बीच में आए, उनको सिर में लगी, वो बेहोश हो गए, वहीं पे गिर गए। मैं उस दौरान मैं बीच में से निकल के बाहर भागी, मैं गली में आई तो मैंने देखा कि दूसरी तरफ एक गाड़ी में से 15 से 20 लोग उतरे डंडों के साथ, वो इधर भागी तो मैं बहुत जोर से चिल्लाई, पड़ोस के घरों में भी मैं चिल्लाई, सब लोग निकल के आए एकदम से, तो उन्होंने मुझे बचाया। वहाँ की औरतों ने मुझे कहा बेटा तुम्हारे घर चल, तेरे को उठा ले जाएंगे ये। वो बोल रहे थे कहाँ गई वो, फिर उन्होंने मुझे बचाया, भीड़ में मैं बची। फिर मैं मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में आ गई। मैं वहाँ से फोन करने लगी थी पुलिस को, पुलिस वहाँ नहीं पहुँची, मेरे आने के बाद भी बहुत देर बाद पहुँची है। एक बार पहुँची, उसके बाद वो वापस चली गई, उसके बाद वो फिर भी आए हैं, फिर भी मैंने कॉल किया, मैंने आयु को कॉल किया, उसने कहा कि चौकी में कॉल करो। फिर मैंने एक आदमी होंगे बहन जी वो? सर
घर के अंदर 5-6 लोग पहले आए थे और फिर उसके बाद गाड़ी में से 15 लोग कम से कम उतरे होंगे, मैंने गिने नहीं, लेकिन उसमें इतने जाने लोग थे, सबके हाथों में कोई ना कोई हथियार था। मतलब जैसे आपने बताया जनता बेटे लाइव चल रही है, मैं बताना चाहूँगा आपको, लाइव जनता देख रही है आपको। जो बदतमीजी आपके साथ में जो आपने बताया है बदतमीजी हुई है, वो मार पिटाई का इरादा था या घिनौनी? उनका इरादा था कि उस लड़की को उठा के ले जाएंगे आपको? हाँ, बस उनका इरादा था। वो वहाँ पे मेरे को बहुत बुरी तरह से कर रहे थे, लेकिन ये थे पापा बीच में आए, चाचा। आनंद है, ये एक दो बात और पूछना चाहूँगा बेटे मैं। आनंद आपसे बड़ा है छोटा है? मेरे से बड़ा है। आपकी कितनी एज होगी बहन जी? मेरी 30+ है, 32 है। 32 है। भाई कितना बड़ा आपसे? साल 2 साल? 3 साल बड़ा है। 35 के आसपास आनंद? 35 के आसपास। तो घर के मेंबर मौजूद नहीं थे कि बताया वहाँ शादी होगी, तलाक हो गया और फिर उस लड़की की शादी कर दी, 4 दिन पहले उसको फिर से लेके भाग जाना। क्या आपके हिसाब से क्या बताएंगे आप लोग? 32 ईयर के हो रहे हैं, ये सही हो या गलत हो? सर, शादी से पहले लड़की का घर से भाग जाना गलत बात है, बिल्कुल भी सही नहीं है। वे दोनों का ही गलत डिसीजन है ये। एक बाप की कोई इज्जत नहीं रहती, बेटी उसकी इज्जत होती है, तो ये बिल्कुल गलत, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप भी किसी की बेटी हैं और वो भी किसी की बेटी थी। जब मान शादी से पहले इस मेथड को अपने ऊपर लेके चलें, घुमा देखें, मान शादी से पहले अगर आप कोई गलत स्टेप लें तो माँ बाप तो जिंदे मर जाएंगे। बिल्कुल जी सर, ये स्टेप गलत था सर, ये बिल्कुल गलत था कि वो शादी से पहले भाग के गई, उनको नहीं जाना चाहिए था ऐसे। माँ बाप को देखना चाहिए, पाल पोस के बड़ा किया है, सारे नाज नखरे उठाए हैं उन्होंने, और फिर आप ऐसे उनकी इज्जत पे लात मार के जा रहे हो। पहले कैसे साल रिश्ता चला इनका? पहले उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद फिर वो अपने अपने घर में ही रहती थी। अच्छा, डाइवोर्स हुए कितना समय हो गया? दूर दूर हुए लगभग शायद 1.5-2 साल हो गए सर। आज कभी ऐसा नहीं हो दोनों को, लड़की को भी आपके भाई को भी पछतावा हो, इस हमारे इकट्ठे होना सोचा, या वो नादान बुद्धि दूर हट गई हो? मतलब क्या मानेंगे, उसकी शादी बिगाड़ना या अपना घर बसाना या दोनों का पछताना? क्या बताना चाहेंगे आप लोग? मैच्योर हैं सर, उन्होंने जो किया वो गलत था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लड़की को भी अपने माँ बाप को अच्छे से बताना चाहिए था, लड़के को भी अच्छे से बताना चाहिए था भाई, मान जाते या नहीं मानते, या अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए था भाई, उनकी इज्जत है वो। और शादी से पहले ऐसे जाना बिल्कुल गलत है सर। आप लोग स्टडी कर रहे हैं अभी? सर, मैं टीचिंग करती हूँ। टीचिंग लाइन से आप लोग? जी सर। और टीचिंग लाइन में आप लोग एक मैच्योर भी है, जब कोई बच्चों को शिक्षा देते हैं, एक टीचर को तो बहुत बड़ा ओहदा दिया जाता है। क्या स्कूल में कोई चैप्टर ऐसा आता है जो लड़का लड़की भाग कर शादी कर ले, परिवार से ऊपर से हो कर ले? सर, स्कूल में ऐसा कोई टॉपिक नहीं डाला हुआ, जबकि ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चों को पता हो इज्जत के बारे में, समाज के बारे में, माँ बाप की इज्जत वो पाल रहे हैं, कैसे उनको कमा के खिला रहे हैं, वो सब उनको पता होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। क्या दोबारा ये बच्चे नज़दीक आए, आपका भाई भी वो लड़की भी, आपको पता है इन चीज़ों का? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पता था, 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वैसा कुछ हो सकता है। बल्कि हम तो सोच रहे थे कि अब शादी हो जाएगी, इनकी भी शादी हो जाएगी, घर बस जाएंगे सबके। पहले जब इन्होंने शादी की आपने उनके कानून डाली थी? क्योंकि भाई शादी हुई उससे पहले टीचिंग लाइन से थी आप लोग या स्टडी कर रहे थे आप लोग? स्टडी कर रही थी सर मैं। आपने, चलो छोटी हैं आप लोग लेकिन मैच्योर हैं, अच्छी एजुकेशन ली है। भाई को थोड़ा बहुत बोला नहीं है कि भाई मर्जी के खिलाफ मत करो, जो माँ बाप करेंगे वो सही रहेगा? जी सर, बिल्कुल, वो खुद मुझे समझाता था कि माँ बाप की सारी बातें माननी चाहिए, कभी उनके सामने नहीं बोलना, और पढ़ो लिखो आराम से, सब सही से करो, वो सब खुद मुझे समझाता था। फिर एक और चीज़, अब तथ्य निकल के आता है, जो एक टीचिंग लाइन से आप लोग और जनता लाइव देख रही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, लाइव है ये, आपके साथ में जो मार पिटाई हुई है, क्या मारा गया आपको? सर, मेरे पेट में लगी थी लात और मेरे पैर पे भी कुछ लगा था, तो मेरे पैर में दर्द है। शायद चाचा के आगे कुछ बात कहने में शर्माए, थोड़ा सर जी आप लोग परे हो जाओ एक बार। जो आपके साथ बेटे बदतमीजी हुई, किस हद तक हुई? वो जनता लाइव है और आपके साथ खड़ी है, वो जनता सच्चाई की प्यासी है, कुछ जानना चाहती है, वो खुल के बताना उनको। सर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, गर्दन के यहाँ साइड से खींच के ऐसे पकड़ा, निशान भी थे यहाँ पे मेरे, मैंने दिखाए भी थे डॉक्टर को।
हाथ पे निशान है कहाँ पे? यहाँ गर्दन के पास थे, मैंने डॉक्टर को दिखाए भी थे, जी उससे थोड़ा नीचे भी है निशान। जी। और बहुत कस के पकड़ा था उन्होंने मुझे। मैं आज टीचिंग लाइन से और बेटियां अपने घर में सेफ नहीं हैं। टीचिंग लाइन से टीचर भी सेफ नहीं है तो आम बेटियां सेफ क्या होंगी? आप लोग एक टीचर की आंखों में पानी, सुबह के बक के रोना, और ऊपर से अब बात तथ्य घुमाते थोड़ा कार्रवाई को लेकर क्या हो रहा है क्या नहीं। जब एक टीचर लोग ये फूट के रोएंगे हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो गए मार पिटाई और बदतमीजी को लेकर, तो शायद प्रशासन एक सुरक्षा कवच होता है जनता का और खुद स्वयं प्रशासन का भी। और आज इन्होंने क्या मदद हुई क्या नहीं, इसके बारे में और एक दो बात लूँगा मैं आपके सामने, वो भी रखूँगा। फिर बहन जी आपने पुलिस को कॉल किया होगा, क्या निकल के मदद आई अब तक? सर मैंने पुलिस को इतने कॉल किए, और जब पहली बार मेरे घर पे हमला हुआ शाम को, जब मेरे साथ बदतमीजी हुई तब भी कॉल की, तब भी बहुत देर बाद पुलिस आई। उसके बाद भी रात को दोबारा लोग आके मेरे घर को बिल्कुल तहस नहस कर गए। हमारे पास घर तक नहीं है कि हम घर तक नहीं जा सकते, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं फ़ोन करके ये कहती हूँ मैं प्रोटेक्शन चाहिए, मैं प्रोटेक्शन चाहिए। पहुँच जाएंगे जी, बस पहुँच गए। इवन मौके पे भी कोई था फिर भी प्रोटेक्शन यानी कि कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब है मालिक मारपीट हो ली, हमला हो लिया, बदतमीजी हो ली, प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, इसके बाद मतलब कुछ और होना बाकी है, उसके बाद प्रोटेक्शन मिलेगी, यही मानना हुआ है ना। जब एक टीचर, एक लड़की टीचिंग लाइन से जी, आज मुझे यहाँ से छुट्टी मिल जाए तो मेरे पास घर नहीं है जाने के लिए, मैं कहाँ जाऊँ? अभी तक मेरे घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, मैं घर में जाके रह नहीं सकती, रहने लायक नहीं रखा मेरा घर, और मेरे पास किसी का कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं है। आपकी आवाज़ बेटे अगर हमारे एसपी साहब सुने, डीएसपी साहब सुने, तो सीधा सीधा वीडियो के माध्यम से क्या कहेंगे आप लोग? मैं एसपी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पहली बात तो ऐसे मामले हो तो कम से कम माँ बाप और परिवार को दूर रखा जाए। जो लोग करते हैं उनको सजा दो, उनको पकड़ो, उनको क्यों नहीं पकड़ते? अब माँ बाप का कोई कसूर नहीं होता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को घर से नहीं भगाते, ना लड़की के ना लड़के के, सब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। एक और बेटे टीचिंग लाइन से हैं, मैं इस बात का चर्चा इस बारे करूँगा क्योंकि गंभीर विषय है ये, और आगे जनरेशन रॉन्ग साइड जाना, परिवार बर्बाद होने। क्या स्कूलों में ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो बच्चों के कानों बाद माइंड में ये डाले जाए कि ये स्टेप गलत है? जी सर बिल्कुल, उनको इवन 6th क्लास से ही थोड़ा सिखाना चाहिए कि ये सब चीज़ें भी समाज में होती हैं और ये गलत होती हैं। उनको फ़र्क सिखाना चाहिए गलत और सही का, कि तुम ऐसे करते हो तो इसके ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट होते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ थोड़ा खुल के रहना चाहिए, उनको भी थोड़ा सा बच्चा समझदार है उसको बताना शुरू कर देना चाहिए कि बेटा ऐसी भी चीज़ें होती है, तुम उनसे दूर रहो। इवन लड़कियों को ये ना सिखाएं कि तुम घर में ऐसे ऐसे रहो, लड़कों को भी तो सिखाओ ना कि तुम भी इज्जत में रहो और लिमिट में रहो, सबकी इज्जत करो। क्योंकि जिस मतबुद्धि के हैं, दिमाग से कमज़ोर के हैं या अफेयर का शिकार के उनको हो जाते हैं, जो चीज़ों का कोई चैप्टर स्कूल में नहीं दिया हुआ और वो फिर भी कर लेते हैं, अच्छा ये चीज़ बताने के बाद भी नहीं करते, तो इसमें ढिलाई गुलाई क्या माना हम? सर ये तो एनसीईआरटी का जो भी मतलब जहाँ से बुक्स प्रोवाइड हो रही हैं, जो भी बोर्ड है हमारे, उन सबको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब वो नए नए टॉपिक ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें दे रहे हैं, सिलेबस चेंज करते हैं हर साल, तो उनको इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। इवन कानून का भी टॉपिक होना चाहिए, संविधान को भी बताना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कानून क्या है, उनका हक क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, एक टॉपिक होना चाहिए इस चीज़ का भी। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, आप टीचिंग लाइन से हैं, मैंने 2 घंटे पहले लाइव आया हूँ मैं बापुड़ा गांव से, जो एक लड़के ने शादी कर ली गांव में से ही, पिताजी का हाथ काट दिया, एक अलग हो गया है, दूसरा हाथ इंजर्ड हो गया है, और एक भाई की हत्या कर दी है गांव में। क्या इस कानून के बारे में क्या कहेंगे आप लोग? ये कानून तो अपनी नज़र में ठीक है, सर्वप्रिय संविधान, लेकिन कई चीज़ों को हमारा ये जनता, हमारा कल्चर मान्यता नहीं देता। क्या वो चीज़ लिविंग अफेयर या घर से ऊपर से होकर एक ही गांव में, एक ही बिरादरी में, एक ही गोत्र में शादी करना, वो सही है गलत है? क्योंकि आप टीचिंग लाइन से हैं, कुछ अलग संदेश जाएगा लोगों में। सर एक ही गोत्र और एक ही गांव में शादी करना तो गलत ही है, क्योंकि भाईचारा भी तो कोई चीज़ होती है और उस भाईचारे को बना के रखना चाहिए। राखी बंधवाते हैं, उसी में शादी हो जाएगी, फिर भाई कहाँ बचे? जी बिल्कुल, इसीलिए एक गोत्र में, एक गाँव में ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए।
हाँ, जहाँ कोई गांव नहीं मिलता, गोत नहीं मिलता, एक शहर में रह रहे हो, दूर दूर से अलग अलग जगह से हो, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। अगर बच्चों को लगता है कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो उनको मान जाना चाहिए, पेरेंट्स को भी। जी। अगर कोई परेशानी है तो उसको क्लियर करो। एक गोत नहीं है, गांव नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो उनको मिलने देना चाहिए। रिश्तेदारी आप कहीं और बनाओगे तो वो भी तो वही बात है ना, किसी और गांव के हैं तो। जी, आज जैसे आपको छुट्टी मिल रही है और घर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सर घर कैसे जाऊं, कोई सुरक्षा ही नहीं है मेरे पास, कहाँ से जाऊं मैं घर पे। इवन एसपी साहब से मिलने के लिए भी मुझे कुछ लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, वहां जाके लाइन में लगना पड़ेगा, कोई मिलवाएगा तो मैं मिलूंगी। कोई प्रबंध नहीं है कि कोई ऐसे इंसान चला जाए और एसपी साहब से मिलने, वहां तो ऐसे भी भगा देंगे। मिलने के लिए भी किसी की परमिशन चाहिए, साथ में एक भीड़ होनी चाहिए कि हाँ भाई हमारी गुहार है, हमें सुरक्षा दो, हमें ध्यान दो। उनको क्या पता नहीं होगा ये कांड हो गया, वो जो गाँव में कांड हो गया, उस बेचारे जो मर गया उस इंसान का क्या कसूर, टुकड़े कर दिए उसके बच्चों को मार दिया, उसकी बीवी क्या है। वहाँ भी बच्चे ने गलत स्टेप लिया, परिवार भोग रहा है, बाप का ऑपरेशन होने लग रहा है। इस समय ऑपरेशन रूम में, वो 2 घंटे पहले बुलाई आया हूँ मैं, और भाई चल बसा, करतूत बच्चे के, करता कोई है भुगतता कोई है। ऐसे ही आपके साथ होया, भाई ने गलत स्टेप लिया, भुगतना आपको परिवार को पड़ रहा है। पिताजी को स्टेज कई आए हैं, आपके साथ में बदतमीजी भी होगी, सारा सामान तोड़ फोड़ हो गया और ऊपर से आपको चोट भी लग रही है। तो इसमें कम से कम इतना तो हो, जो गुनाहगार जो है उसी को पुलिस के हवाले कर दो, कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। जो कानून का हाथ में लेगा वो तो सजा पात्र है। सर वो नहीं है, घर पे नहीं आए हैं, लेकिन कम से कम जिन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया, गुनाह कर दिया, उनको तो पकड़ना चाहिए ना। उनको तो कुछ करो, वो तो वैसे ही फ्री हैं, हम तो जा ही नहीं सकते। अब देखना कहीं पे कोई अगर फुटेज मिले आपको तो 50 लोग आके मार रहे हैं, हम 4 लोग गरीब, ये बूढ़े माँ बाप और 2 छोटे बच्चे क्या ही कर लेंगे जी। और पड़ोसी भी बेचारे क्या ही करेंगे उसमें। जो आपके साथ ये बदतमीजी हुई है, क्या आपने पुलिस डिपार्टमेंट को बताई सारी चीजें? सर मेरा बयान लेने के लिए एक जेंट्स ऑफिसर आया था, मैंने उसको ये कहा था सर की, मैंने इवन दिखाया भी था कि सर देखो मेरे यहाँ निशान भी हैं, तो उन्होंने कहा थोड़े से झुरके लगे हुए हैं बस, तो और कोई लेडीज नहीं थी उनके साथ, तो फिर उससे ज़्यादा मैंने उनको कुछ नहीं कहा। इवन मैंने उनको और भी 1-2 बातें कही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो आप। वो सही है। किसी के घर में घुस के अरे के लेडीज के ऊपर हमला होता है और पुलिस डिपार्टमेंट ये कहता है मामूली झोरके हैं। दूसरे घर में किसी की बेटी दी गई, ऊपर जाके हमला हो, छीना झपटी होए, नॉर्मली बात होगी ना। कुछ आज छुट्टी होने के बाद में भी टीचिंग लाइन से भी आज बेटियां अपने खुद के घर में सेफ नहीं हैं, और ऊपर से आज हॉस्पिटल छुट्टी हो रही है और अपने घर पर जाने की हिम्मत नहीं है। अपने घर पे आज लड़की और लड़की पक्ष कितने कमजोर हो गए हैं। जब तक जनता खुद लठ लेकर रोड के ऊपर नहीं आ जाएगी सेफ्टी के लिए, जब तक और दूसरी सिक्योरिटी, जनता से मजबूत सिक्योरिटी कोई नहीं है। आज इस बेटी को देखो, कई जगह इसके निशान भी हैं, बदतमीजी भी हैं, चोट भी हैं, घर में सारा सामान। ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, ये लाइव चल रहा है, लेकिन इसको यूट्यूब पे भी डालेंगे तो घर की क्लिक भी इसमें साथ में लगाएंगे। सामान सारा बिखरा हुआ, टूटा हुआ, और मार पिटाई। साथ में बूढ़े बुजुर्ग पिताजी हैं 60 से 70 साल के, वो कानों से उनको कम सुनता है, लेकिन सिर में पट्टी बंधी हुई है। कुछ मीडिया की भी मान मर्यादा होती है जो खुल कर नहीं दिखा सकते। आज वो ना बोल सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम दिखा भी नहीं सकते। इसी मारे इस बेटी ने सारी चीज़ें बताई हैं, और दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये गलत कर रहे हैं, इसमें मीडिया कोई भी आरोप नहीं है, तमाम बातें पीढ़ी परिवार का बताना है। दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है गलत कर रहे हैं, अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं। अदरवाइज हमारे कानून के मुताबिक किसी घर में घुस के हमला करना, कानून हाथ में लेना सरासरी गलत है। हमारे उच्च अधिकारी आला एसपी साहब, डीएसपी साहब, अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है तो आज इस बेटी को सख्त जरूरत है, कल को कुछ और बड़ा ना हो जाए। जी एसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। मेरा परिवार घर पे नहीं है, घर नहीं आ सकते, और हमारे पास कोई सहारा नहीं है। और इवन मैंने हॉस्पिटल में ये कहा कि मेरे पापा अभी ठीक नहीं है, 2 दिन और छुट्टी मत देना, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया उनको। कोई आपको प्रोटेक्शन नहीं मिली? अभी वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन मैंने कहा था मेरे पापा की अभी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं, बोले जी दवाइयाँ दे दी, घर पे जाके ले लेना। घर पे इतने आदमी हमला किया, कई आदमी गिरफ्तार किए हैं अभी तक? अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को नहीं पकड़ा, सब गुल्ले हैं। तो फिर वो तो वेट ही कर रहे होंगे ना कि हम बाहर निकले। कुछ और बड़ा हो जाएगा ना, फिर हो जाएगी गिरफ्तारी, कुछ और बड़ा हो जाएगा,
तब हो आप जाएगी। हमारे घर के हालात देखो, अगर मेरे घर में कोई भी बंदा होता तो कोई जिंदा नहीं होता, सबकी लाश बिछ चुकी होती, कोई भी नहीं होता, और फिर पुलिस भी सारे निशान लेने आ जाती। आपने बाय नेम एप्लीकेशन दी उनकी? जी सर, बिल्कुल, मैंने बाय नेम एप्लीकेशन दी है उनकी। क्योंकि कई बार जांच का विषय ये होता है, पुलिस के पास में मेडिकल जांच या कोई भी खुलासा नहीं हुआ हो, लेकिन इसमें तो चोट फेट निशान सामान तोड़ा फोड़ी, घर में घुस के बदतमीजी और बाय नाम एप्लीकेशन और फिर इसको ढिलाई। लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन हमेशा अलर्ट रहता है, लेकिन यहाँ पीड़ित परिवार का कुछ और आरोप है, घर में घुस के हमला होना। तो आप लोग इस बेटी के लिए इसको जा शेयर कर देना, जितना शेयर करेंगे उतना ही इस परिवार को हिम्मत मिलेगी। वो भी टीचिंग लाइन से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, टीचिंग लाइन से बेटियां अपने घर में सेफ नहीं हैं, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। टीचिंग लाइन से टीचर लोग, टीचर लड़की अपने खुद के घर में गेट के अंदर सेफ नहीं है, बाहर रोड में क्या हाल होगा। तो इसको जा शेयर करते रहना, आपका जितना शेयर करना उतना इस बेटी की हिम्मत और हौसला बनेगा, और इसको इतना वायरल होना चाहिए ताकि और कोई परिवार शिकार ना होए। रही बात उस लड़के की, आनंद की, अगर उसका अफेयर किसी की इज्जत को उछाल रहा है, वो पहले लव मैरिज कर लिया, परिवार ने वो बर्दाश्त कर लिया, और फिर तलाक हो गया वो बर्दाश्त कर लिया, फिर लड़की पक्ष ने कहीं और शादी तय कर दी, उसके 4 दिन पहले उसको लेकर भागना, उसकी वजह से परिवार बर्बाद होना। अगर आनंद तक ये वीडियो पहुंच दिया तो उसको डूब के मर जाना चाहिए, ऐसे अफेयर को लेकर डूब के मर जाना चाहिए। जी सर, कोई भी लड़का या लड़की कभी अकेले नहीं जाते जी, ठीक है, लेकिन हमेशा एक ही बात सामने आती है, लड़के को जान से मार दो। मैं ये नहीं कहती कि मेरा भाई सही है उसको छोड़ दो, या दोनों की है ना, जी किसी की इज्जत से खेला बहन जी, वो भी जी सर, बिल्कुल, आप भी किसी की बेटी, वो भी किसी की बेटी थी, बिल्कुल तलाक हो लिया, बर्दाश्त कर लिया, वो भी फिर शादी और कहीं करे, उसको लेकर भागना सरासरी गलत है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे भी। जी सर, बिल्कुल, लेकिन दोनों समझदार हैं, दोनों मैच्योर होते हैं। अरे उनको अपने माँ बाप का प्यार दिखाई नहीं देता क्या, जो 25-30 साल तक पालते हैं जी। और 1 मिनट में वो बेटे से ज्यादा नाज उठाते हैं माँ बाप अपने बेटी के, और वो इज्जत पैर रख के चली जाती है। आप लोग इसको जा शेयर करते रहना, और ये टीचिंग लाइन से बेटी है, कुछ अपने बयान रखे ना पर्सनली, और आप लोग थोड़ा करने को जा समझना, और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्य में हो जाते।